बहराइच की तहसील कैसरगंज एक बार फिर सवालों के घेरे में है, जहां गोढ़िया नंबर 2 गांव के किसान अपनी ही जमीन की पैमाइश कराने के लिए वर्षों से सरकारी दफ्तरों की धूल फांक रहे हैं। पीड़ित रामराज जगदीश पुत्र बुद्धा और सतगुरु प्रसाद पुत्र जियालाल का आरोप है कि 2017 से लगातार तहसील से लेकर उच्च अधिकारियों तक ऑनलाइन शिकायतें भेजी जा रही हैं, लेकिन हर बार कागजों में निस्तारण दिखाकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। किसानों का कहना है कि सरकारी पोर्टल पर शिकायतें बंद हो जाती हैं, लेकिन जमीन पर कब्जे जस के तस बने रहते हैं। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि दबंग किस्म के लोग उनकी जमीनों पर कब्जा कर खेती कर रहे हैं और तहसील के जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। रामराज ने गाटा संख्या 12,637, 12,665, 12,667, 12,677, 12,699 व 12,700 पर अपना अधिकार बताया, जबकि सतगुरु प्रसाद ने गाटा संख्या 4,308, 12,992, 12,394 व 12,396 समेत कई जमीनों की पैमाइश लंबित होने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 70 साल गुजर जाने के बाद भी इलाके में सर्वे की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, जिससे आए दिन विवाद और तनाव की स्थिति बनी रहती है। ग्रामीणों में चर्चा है कि आखिर तहसील के रिकॉर्ड में जमीनें मौजूद हैं, तो पैमाइश कराने में इतनी देरी क्यों हो रही है। किसानों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत के चलते दबंगों के हौसले बुलंद हैं और गरीब किसान न्याय के लिए दफ्तर दफ्तर भटकने को मजबूर हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि योगी सरकार की भ्रष्टाचार और कब्जा मुक्त अभियान वाली सख्ती कैसरगंज तहसील तक पहुंचेगी या फिर यह मामला भी सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगा। नमस्कार, देखिए इसमें जनपद बहराइच के तहसील कैसर इनके परिसर में मौजूद हूँ। हमारे बीच में पीड़ित जनता है, इनकी कुछ समस्याएं हैं। मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि क्या समस्या है। पहले अपना नाम परिचय बताएं। मेरा नाम रामराज यादव, नाम कहाँ निवासी? ग्राम गोढ़िया नंबर 2। समस्या क्या है? समस्या पैमाइश को लेकर के है। मैं कई बार एप्लीकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों और कई जगह मैंने एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेखपाल के द्वारा मनगढ़ंत अच्छा लगा करके और कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कितने वर्षों से आप दौड़ रहे हैं? मैं 4-5 वर्षों से मैं बराबर एप्लीकेशन और ऑनलाइन ऑफलाइन देते चला रहा हूँ। ये क्या सर्वे विभाग में आपका क्षेत्र है? जी, सर्वे विभाग में। इसलिए लोग कई लोग ध्यान नहीं देते हैं। जी, ध्यान नहीं देते हैं। कहते हैं कि यहाँ कोई कर्मचारी है नहीं और ये सर्वे में चल रहा है, इसकी मैं पैमाइश नहीं कर पाऊँगा। अब आप अगर ऑनलाइन शिकायत करते होंगे तो ऑनलाइन निस्तारण हो जाता होगा। उसमें ये लगा देते हैं मनगढ़ंत करके, वो ना मुझसे पूछा जाता है ना मुझसे कोई जानकारी दी जाती है, अपने आप ही लगा देते हैं कि ये विवादित जमीन है। घूम धर जो वहाँ माफिया लोग हैं उनसे पैसा ले दे करके और मुझे दौड़ाते रहते हैं और वहाँ तक नहीं जाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामराज है। ऐसा अपना नाम परिचय होता है? जी, सतगुरु प्रसाद यादव। क्या समस्या है? समस्या सर यही है कि मैंने 3 वर्ष से हो गया एप्लीकेशन दे रहे हैं। हमारा ज़मीन जो है हम घर खाता है और सर ज़मीन की पैमाइश नहीं हो पा रही। 3 वर्षों से आज तक के लिए आपका कोई निस्तारण नहीं हुआ? कोई निस्तार नहीं हुआ। आज जो तहसील व्यवस्था कैसे है उसमें साहब है तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन ये दिया कि बेटा आप इतने दिन से दौड़ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो हम कहा सर नहीं हो रही है। तो उन्होंने बताया कि हो जाएगी बेटा, लेकिन कोई कर्मचारी जिसको बुलाया तो लेखपाल थे हमारे सर्वे को, उनको बुलाया गया। उनसे पूछा गया तो कहीं उन्होंने सर हो जाएगी। फिर मैंने लेखपाल से अलग पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा हम क्या करें, हमारे पास कानून नहीं है और अकेले हम क्या कर पाएंगे। और उन्होंने बताया कहाँ आओ। हमने सर देखो ये मैंने गोरखपुर भी गया और नायब साहब से भी ऑर्डर कराया, एडीएम साहब से ऑर्डर कराया, जारो साहब से ऑर्डर कराया, डीएम से कई बार एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। और मैं बहुत आहत होकर मैंने आपसे फिर कहा संपर्क करें, फिर आपके पास आए। मैंने हमारी सुनवाई कड़ी से कड़ी करवा दीजिए, हमारी ज़मीन मिल जाए। हम एक गरीब थे और जो भूमि माफिया लोग हैं तो हमारी ज़मीन खर्चे हुए हैं, खर्चों किए हुए हैं, हमारी ज़मीन नहीं मिल रही है। जो कागजों ने बात
ये दोनों मिल करके, ये जो भूमाफिया लोग हैं जो विपक्षी बोए हैं, उससे मिल करके उससे पैसा रिश्वत ले करके हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। वो निस्तारण कर रहे थे। जी, वो निस्तारण कर देते हैं। क्या नाम है आपका? सदगुरु प्रसाद यादव। देखिए, तहसील कैसरगंज क्षेत्र के बढ़िया नंबर 2 के निवासी सदगुरु प्रसाद यादव ने बताया कि कई वर्षों से मैं भटक रहा हूँ, लेकिन अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जो है निस्तारण नहीं किया गया। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो है ज़मीन, जो हमारी जो डाटा संख्या है, उसको निस्तारण करके मुझे कब्जा दिला जाए। KPN न्यूज़ से सुनील कुमार गुप्ता कैसरगंज।